हेलो बच्चों, वेलकम टू एनीतंक। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? बच्चों, आप सबने सीटी की एग्ज़ाम दे दी, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। रिज़ल्ट अब जल्द आने वाला है, 3-4 दिनों में रिज़ल्ट लगने वाला है। और अब रिज़ल्ट के बाद क्या होगा सर, कैसे होगी पूरी प्रोसेस, ये पूरा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज के इस सेशन में। इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से आखिर तक देखना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे प्रोसेस को लेकर। शुरू करें? गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता, शुरू करूया। बच्चों, सबसे पहले आपने एमएसटीसीटी एग्जाम दी, आपका 2 मई से 16 में पूरे पेपर्स अलग अलग शिफ्ट में हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट होगा उसका आंसर की भी आ गया सर। ऑब्जेक्शन रेज किए थे वो भी कंसिडर हो गए, चल है ना, सारी चीजें हो गई। अब हम वेट कर रहे हैं हमारे रिजल्ट का। यस बच्चों, तो स्कोर कार्ड रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 16 तारीख को आना चाहिए। वैसे ऑन और बिफोर 19 बोला है, 16-17 पकड़ लीजिए आप, है ना। तो यस, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15-16-17 इस दौरान हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए। चलिए 15-16-17 हम पकड़ते, 17 को हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अज्यूम करते हैं मंडे 17 को हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। डेट भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं कह रहा हूँ आप सुनिएगा डेट्स, ठीक है। अब रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, तो रिजल्ट आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपने जो एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी भरा हुआ है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं क्या, किसी का कास्ट वैलिडिटी था पहले या नहीं था, वो सारी चीज़ें। किसी ने पहले ओपन लिखा था, अब आपको ओबीसी में आना है क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, या पहले ओबीसी लिखा था लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, अब ओपन में कन्वर्ट करना है। ये सारा चीज़ें आपको करने के लिए मौका मिलेगा। ये चालू होगा अराउंड 1 से 10 दिन बाद, 8 से 10 दिन बाद। मतलब 17 को अगर रिजल्ट आ रहा है तो हम पकड़ लेते हैं 25-26 के आसपास ये स्टार्ट होगी प्रोसेस। तो 17 से 25 तक क्या कुछ नहीं, आराम करना है, अपने कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, आपके जो परसेंटाइल आ गए उसके ऊपर आपको कौन सी ब्रांच कौन सा कॉलेज ये सब डिसाइड करना है। लेकिन आपको 17 को अगर रिजल्ट मिल रहा है मेरे बच्चों, तो उसके कम से कम 10 दिन बाद ये चालू होगी प्रोसेस। यस, तो हम अज्यूम करते हैं कि 27, 25, 26, 27 को रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। मतलब आपको अप्लाई करना, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, राइट। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी करना, ऑनलाइन ऑफलाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको ऑनलाइन वेरीफाई करना है या ऑफलाइन सेंटर में जाके। ये भी हम आपको और आने वाले दिनों में बताएंगे। इस चैनल पे आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में हर चीज़ की मिलने वाली है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप डेल्टा का फ्री कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे गणितंक ऐप पर, क्योंकि उसमें भी हम सारे पीडीएफ, सारे नोटिफिकेशन, सब चीज़ें डालेंगे। इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन के सेशन भी बीच बीच में लेंगे, बिल्कुल फ्री है। पेड तो काउंसलिंग ही है, लेकिन जिन्होंने पेड नहीं लिया वो फ्री वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप समझ रहे हो। और अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने दिन चलेगा, ये चलता है अराउंड 2 वीक्स। यस बच्चों, ये अराउंड 2 वीक्स चलता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना या अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, ये आपको 2 हफ्ता 12 से 13 दिन का मौका मिलेगा। तो अगर ये 27 को चालू हो रहा है तो अराउंड 8-9 तारीख तक आपको, 10 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ ही रहेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये वाला काम ही आपका 10 जुलाई तक चलने वाला है। यस, तो सर कॉलेज लिस्ट कब बनानी है, कब अपलोड करनी है, बता रहा हूँ सारा, देखो। यस बच्चों, तो 10 तारीख तक हम अज्यूम कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी उसके 2 दिन बाद, ओके। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे अगर कोई ग्रीवियंस है कि यार यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट में रैंक है मेरा नहीं है, मेरे कोई मिस्टेक है कोई डॉक्यूमेंट में, क्योंकि जो भी आप इन्फॉर्मेशन फिल करते हो वो आपको एक बार वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, मतलब ये ऐसी लिस्ट है जहाँ पे कितने लोगों ने अप्लाई किया और आपका उसमें रैंक क्या है वो सारा दिख जाता है। देन फाइनल मेरिट लिस्ट, आपके कैटेगरी के हिसाब से जो भी रैंक वैंक हुए, अगर कोई ग्रीवियंस हो वो सब चेंज होकर ये फाइनल बनेगी। मुझे लगता है फाइनल मेरिट लिस्ट अराउंड 12-13 जुलाई के आसपास आएगी, ठीक है। यस, और फिर कैप राउंड फिलिंग चालू होगा। तो कैप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, यहाँ है हमें कॉलेज लिस्ट की जरूरत। यहाँ हम कॉलेज लिस्ट को, है ना, अपलोड करने वाले हैं या फिर सिलेक्ट करेंगे, कॉलेज लिस्ट बनाएंगे पोर्टल पे। तो ये मेरे ख्याल से 16 जुलाई आप पकड़ लीजिए। यस, जब रिजल्ट आता है उसके 1 महीने के बाद होता है ये। अगर 16-17 को हमारा रिजल्ट आ रहा है जून में, तो 16-17 जुलाई में हमारा कैप राउंड 1 फॉर्म फिलिंग चालू होगा। तो ये 1 महीने आपको, यहाँ से यहाँ 1 महीना लगेगा। ये 1 महीने में आपको अपनी कॉलेज लिस्ट, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या प्रायोरिटी होगी, ऊपर कौन सा रखूँ, नीचे कौन सा रखूँ, कौन सी ब्रांच लूँ, ये सारा डिस्कशंस के थ्रू, है ना, सॉर्ट आउट करना है। ये 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, अब अपने फॉर्म फिल कर दिया। कैप राउंड फिल करने के लिए बच्चों 3 दिन का मौका मिलता है आपको। अगर हम समझते हैं 16 तारीख को है, 16, 17, 18 3 दिन मिलता है।
जहाँ आप ऑप्शन फॉर्म फिल करेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर आप भी कर दोगे क्या? यस, हमारे काउंसलिंग में हम सब ये करते हैं, राइट। फॉर्म फिल हम लाइव करते हैं आपके साथ, मतलब आप अपने कंप्यूटर पे बैठोगे सारे और मैं भी एक स्क्रीन शेयर करके फॉर्म फिल करूंगा। एक एक चीज, एक एक इन्फॉर्मेशन हर कोई मिलके भरेगा और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके लिए रहेगी अगर आप बाई चांस उस टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो, राइट, नहीं कर पाए तो, ठीक है। ओके सर, फिर जब आपने कैप राउंड का फॉर्म फिल कर दिया उन 3 दिनों में 16, 17, 18 को, तो 2 दिन बाद है ना 20 को सीट अलॉटमेंट होती है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, है ना। आपने जो लिस्ट फिल की थी उस हिसाब से प्रायोरिटी होती है, ऊपर का आपको सबसे पहले चाहिए, ऐसे प्रायोरिटी बेसिस पे आपको लिस्ट फिल करनी होती है। तो आपको कौन सा कॉलेज मिला ये पता चल जाएगा 20 जुलाई को, ठीक है, फर्स्ट राउंड के थ्रू। अब जो भी आपको कॉलेज मिला आप उससे खुश हो क्या? अगर आप खुश हो तो सिंपल है ना, हैप्पी विद द अलॉटमेंट, यस। अगर आप खुश हो तो फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रीज ये टर्म याद रखिए। अगर खुश हो मतलब फ्रीज, मतलब यही मुझे चाहिए, ओके, और फ्रीज कर दिया तो जाइए उस इंस्टीट्यूट में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए और एडमिशन कंफर्म कर लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे नहीं लगे, अगर पहला ऑप्शन अलॉट होता है जो आपने सबसे ऊपर डाला था वही अलॉट होता है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर पहला ऑप्शन फ्रीज हो जाता, पहला ऑप्शन जो है वो ऑटो फ्रीज होता है, मतलब आप जब लिस्ट बनाते हो सबसे पहला नाम क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला चाहे मिले ना मिले आप COEP CS ही डाल दो। सभी बच्चों को मैं सजेशन दूंगा सबसे पहला COEP CS या VJTI CS डाल दो, तो मिल गया तो भाई कौन नहीं लेगा, है ना। ऐसा तो भाई ऐसा नहीं कि सर मेरे परसेंटेज में मिलेगा नहीं मिलेगा, पहला ऑप्शन डाल दो बस, क्योंकि पहला ऑप्शन ऑटो फ्रीज होता है, आपको कंपलसरी लेना पड़ता है। अगर आपने नहीं लिया तो आप इस कैप राउंड के थ्रू बाहर हो जाते हो, मतलब आपको कॉलेज इस राउंड के थ्रू नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाता है। तो चलिए अगर आप खुश हो तो फ्रीज करोगे और कॉलेज में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर पहुंचना है। जितने डॉक्यूमेंट्स आपके कैटेगरी के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, नेशनलिटी, डोमिसाइल, जो जो आपको लगते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट पे एक वीडियो शेयर किया है, वो सब लेकर यहाँ पहुंच जाना है, हार्ड कॉपी, ठीक है। और फीस भी लेकर, हाँ बच्चा फीस मत भूल जाना, फिर यहाँ ही पूरी फीस भरनी होती है। अगर आप हैप्पी नहीं हो अलॉटमेंट के थ्रू तो आप कह सकते हो नॉट फ्रीज और बेटरमेंट, मतलब यहाँ 2 ऑप्शन होते हैं कि यार ये जो कॉलेज मिला ठीक है मैं ले लूंगा लेकिन इससे अच्छा मिल सकता है क्या, इसे कहते हैं बेटरमेंट। अगर इससे अच्छा मिल सकता है तो मैं सेकंड राउंड के लिए जाना चाहूंगा, मतलब ये कॉलेज मेरे लिए रखो, ये कॉलेज जो है मेरे लिए रखो, मैं इससे अच्छा देखना चाहता हूँ नेक्स्ट राउंड में। अगर नेक्स्ट राउंड में और अच्छा मिला तो ही ये कैंसिल होगा, अगर अच्छा नहीं मिला तो जो हमें पहले मिला था वही रहेगा। मेरी बात सुन लो बच्चों, बेटरमेंट का मतलब ये होता है कि यार यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे लग गया, अज्यूम करते हैं कोई भी MMCOE है मराठवाड़ा कॉलेज, उसका CS लग गया, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ मुझे इससे अच्छा कॉलेज VIT VIIT लिख सकता है क्या, अगर पुणे की बात करें तो अगर लग सकता है तो मैं कहूँगा यार ये कॉलेज चलेगा मुझे, क्योंकि मैं ब्रांच मिल गई है मुझे जो चाहिए थी, अब मैं बेटरमेंट की तरफ जा रहा हूँ। और कुछ बच्चे कहेंगे ये चाहिए ही नहीं मुझे, तो उनके लिए एक और थर्ड ऑप्शन होता है कि नॉट बेटरमेंट, कुछ नहीं करना है उन्हें ना, कुछ भी नहीं करना है, वो चल जाएंगे। तो नॉट फ्रीज वाले जो है बेटरमेंट की तरफ जाएंगे कि यार और अच्छा कॉलेज बताइए मुझको, ठीक है। अब जैसे ये हो जाता है ना, ये आपको 2 दिन का मौका मिलता है, तो अगर आपको 20 को ये अलॉट हो जाता है तो आपको 22 तारीख तक के शाम 2 दिन का और मौका मिलता है, तो 22 तारीख तक के शाम तक आपको कॉलेज में जाना, एडमिशन लेना अगर लेना है तो, नहीं तो फिर 23-24 को यहाँ पे वैकेंट सीट की कितनी सीट्स अब बची है, राउंड 1 में कितने लोगों ने एडमिशन ले ली, कितने लोगों ने नहीं ली, ये पूरा यहाँ पे एक सीट मैट्रिक्स आता है वैकेंट सीट का, कि कैप राउंड 2 के लिए कौन से कॉलेज में कितने सीट्स है, ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली वेबसाइट पे मिलती है CET सेल के, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दिया, फिर अगले दिन फिर कैप राउंड 2 का फॉर्म फिलिंग। अब यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म पहले से भरना है ऐसा नहीं है, पहले वाला फॉर्म आप यूज कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस करना है कर सकते हो, उसमें कुछ प्लस माइनस करना है कर सकते हो, नया भी पूरा भर सकते हो, लेकिन कैप राउंड 2 का यहाँ पे अगेन यहाँ 2 दिन मिलते हैं आपको, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये ऐसे करते करते और 2 दिन लग जाएंगे, हाँ, तो मंथ एंड तक हम पहुंच जाएंगे। फिर कैप राउंड 2 में सेम प्रोसेस, अलॉटमेंट होगा, राइट। अब उस अलॉटमेंट में भी आपको जो भी मिला है, क्या आप खुश हो? अगर आप खुश हो तो भाई साहब जाइए कॉलेज में, फ्रीज करा लीजिए, जाइए कॉलेज में और फीस पे करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके, है ना, एडमिशन कंफर्म कर लीजिए, सिंपल ओके। लेकिन अगर खुश नहीं हो तो अगेन आपके पास ऑप्शन है नॉट फ्रीज का। नॉट फ्रीज मतलब यार इससे बेटर कुछ मिल सकता है क्या, तो फर्स्ट राउंड में कुछ मिला था, सेकंड में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी थर्ड में और एक बार कह सकते हो, फिर भी मैं और कोशिश करना चाहता हूँ, तो आप आखिर तक नॉट फ्रीज बोल के बेटर कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हो। ये डाउट्स आपको बहुत बार आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहीं पे अच्छे से देख लो, समझ लो कि सर फर्स्ट राउंड में कुछ मिला, सेकंड में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी थर्ड के लिए आप और कर सकते हो कि अरे यार अभी भी और ट्राई करना है, अभी भी मैं कहता हूँ कि बेटर मिल सकता है कि राउंड 3 में देखना है मुझे, या फर्स्ट में मिला कुछ, सेकंड में उससे अच्छा मिला लेकिन और मुझे लग रहा है और अच्छा, तो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो थर्ड राउंड तक ट्राई करना ही चाहिए हर किसी को,
ठीक है। तो नॉट फ्रेश, अब उसके बाद अगेन जब हमने एडमिशन के 2 दिन हमें मिलते हैं वगैरह वगैरह, उसके बाद हमें अगेन राउंड 3 में कितनी सीट्स बाकी है, कितनी सीट्स जो है अभी तक बच्चों ने फिल नहीं की है, उसका अगेन इन्फॉर्मेशन मिलता है। और उसके बाद आपको राउंड 3 का फॉर्म फिल करना होता है, मतलब वही कुछ चेंजेस करने हैं क्या नहीं करने, तो एज इट इज वो फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में लिस्ट बहुत अच्छी बनाई है तो बस वो आगे आगे कंटिन्यू करे, बस देखना है कि यार ऊपर ऊपर जंप हो रहा है क्या। अब राउंड 3 का भी प्रोविजनल मेरिट अलॉटमेंट आता है, और प्रोविजनल अलॉटमेंट के बाद में अगेन आप खुश हो नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राउंड 3 के बाद अब कोई राउंड है नहीं ऑफिशियली, और 3 ही राउंड है। तो अब यहाँ पे जो भी अलॉट होगा वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, मतलब यही आपको फाइनली कॉलेज मिला है थ्रू कैप राउंड्स। अब आप खुश हो नहीं हो, अगर आप खुश हो नहीं हो, दोनों ही केस में एडमिशन तो लेनी है, जाना है कॉलेज में, फीस भरनी है और एडमिशन कंफर्म करना है। हैप्पी विद अलॉटमेंट, यस और नो, इट डजंट मैटर, यू हैव टू गो टू द इंस्टीट्यूट और एडमिशन लेनी है। इसके अलावा आपने एडमिशन ली नहीं ली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एडमिशन ली नहीं ली, लेने के बाद भी आप स्पॉट में आ सकते हो, नहीं लेने के बाद में भी आ सकते हो। तो आपके लिए स्पॉट या नॉन कैप राउंड्स, अगेंस्ट कैप, बहुत सारी चीजें होती है इंस्टीट्यूट लेवल, ये सब खुले होते हैं, उसके थ्रू भी आप अपनी एडमिशन को कंफर्म कर सकते हो। तो बच्चों ये पूरा प्रोसेस है। आई एम श्योर कि आपको, अगर आपने मेरा पूरा सेशन अच्छे से देखा होगा, एक बार नहीं 2 बार देख लो, 2 बार नहीं 3 बार देख लो, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चंस को मैंने आंसर किया है। मुझे पता है फिर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आने वाले दिनों में, और मैं टाइम टाइम पे आपके सारे क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा, सो डोंट वरी, है ना। और इसके अलावा आपको पता ही है मेरे काउंसलिंग कोर्सेज है। मैं सबसे अच्छी बात बताऊं हमारे काउंसलिंग कोर्सेज की, हम बहुत स्माइल के साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, मैं और मेरी टीम, तो बहुत खुशी के साथ, क्योंकि हमें ये प्रोसेस आपको एंजॉय कराना है कूल और काम तरीके से। और इसके अलावा एक और स्पेशलिटी, हमारा जो कोर्स है, इट इज बाय द इंजीनियर्स फॉर द इंजीनियर्स ऑफ द इंजीनियर्स, यस। तो बच्चा लोग, है ना, तो ये सारे प्रोसेस में हम हमेशा हेल्प करते रहेंगे आपको, और आई एम श्योर ये प्रोसेस आपको समझ में आई है। तो चलिए ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो और भी बहुत सारे टॉपिक पे आएंगे अगले आने वाले दिनों में। आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि सर इस पे वीडियो बनाइए। थैंक यू एंड टेक केयर।